हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को पता है कि द्विघात समीकरण का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। पहला वीडियो अपलोड हो गया होगा और आप लोग अच्छी तरह से देख चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण को। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहन, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक में 40 बता दिए हैं और यह क्वेश्चन हम बता रहे हैं 2011 से लेकर के 2024 तक में जितने ऑब्जेक्टिव पूछा गया और सब्जेक्टिव सभी का हल करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सब इस वीडियो को देखते होंगे और जितने सारे के सारे मेरे प्यारे भाई बहन हैं और वह जरूर इसे शेयर करें और आपका भाई इसी तरह से मेहनत करता रहेगा आपके लिए। चलिए, तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और देखता हूँ यहाँ क्या हुआ और ये सवाल क्या है। इससे पहले मैं 40 बता दिया, इससे पहले वाला वीडियो में, दूसरा वीडियो है, फिर इसका सब्जेक्टिव बनाएंगे। आइए, कहता यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मेरे प्यारे भाई बहन, तो ए एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, देखिए यहाँ से। तो देखिए तो हम कह सकते हैं क्या है, मूल क्या कह रहा है, देखिए तो मेरे भाई कह रहा है मूल क्या है, बराबर है। तो हम बताए थे कि डी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल। देखिए तो डी बराबर 0, विविधतर मूल बराबर को क्या कहते थे, डू। तो देखिए तो मूल बराबर हो या मूल समान हो को डी इक्वल टू 0। तो पढ़ाए थे कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो जल्दी से बताइए आपको क्या निकालना, सी का मानना। तो सी कहाँ है, नो सी इस जगह है। तो आइए तो सी को रहने देते हैं, सी वाले को रहने देते हैं। 4ac बराबर, देखिए तो ये प्लस में बी है, बराबर किधर गया तो माइनस बी स्क्वायर हुआ। जल्दी से बताओ, ये माइनस माइनस कट गया, हमको सी निकालना था। तो सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे 4a। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या आ गया, नो आंसर क्या आ गया, आंसर सी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर ये हो गया डी। ऑप्शन नंबर कौन सा गया मेरे भाई, डी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इस तरह से एकदम स्माइल बना कर रखिए, एकदम बढ़िया से ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए ताकि हम लोग क्या कर सके, आगे अगले क्वेश्चंस को देख सके। चलिए तेजी से। कहता है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 मूलों की प्रकृति होगी। हम बताए थे, पहला क्या बताए थे, अगर d इक्वल टू 0 होगा, इसको क्या बोलेंगे ननू, इसको बोलेंगे इसका मूल क्या होगा, समान। क्या होगा ननू, मूल समान। और क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। ये पढ़ाए थे अगर आपको याद होगा तो। दूसरा क्या पढ़ाए थे ननू, दूसरा पढ़ाए थे अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या होगा, मूल जो होगा वह क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या पढ़ाए थे, d का मान क्या हो जाएगा, वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान या भिन्न भिन्न बताए थे। और तीसरा क्या बताए थे ननू, तीसरा क्या बताया था मेरे भाई, बताए थे कि डी लेस देन 0। तो बताए थे मूल क्या होगा ननू, मूल बताए थे काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। और उसके बाद मूल काल्पनिक व असमान, काल्पनिक व असमान बताया था या भिन्न भिन्न। आओ अब इन्होंने चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं, ए के जगह पर आपका कितना ननू, ए के जगह पर आपका है 4, बी के जगह पर कितना दिया है 4 और सी के जगह पर कितना दिया 1। तो चलिए चेक करते हैं सवाल को ननू। तो क्या होगा, डी इक्वल टू पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। आओ तो बी स्क्वायर का मान क्या है, बी स्क्वायर का मान देखो दोनों, तो कहेंगे कि 4 का स्क्वायर अब माइनस 4 गुना ए के जगह पर देखो तो 4 और सी के जगह पर 1। तो देखो तो 4 चौके कितना हो गया 16, माइनस 4 चौका 16, तो बराबर क्या आ गया 0। जब डी के बराबर 0, देखिए 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर है नो, 0 के बराबर जब आ जाए, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं मूल वास्तविक। वास्तविक मूल होगा, वास्तविक और समान। तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान को ही बराबर करते थे। ये हो गया ऑप्शन नंबर
बी मूल वास्तविक और समान या बराबर। तो चलते ननो, आई होप ये क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ के आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना दिया गया है तो इसके मूल वास्तविक व समान है तो के का मान बताइए। तो बता नो, हम पढ़ाए थे ना को वास्तविक और समान, तो मूल वास्तविक और समान के लिए क्या बोले, डी इक्वल टू 0। तो अब देखो, तो डी बराबर क्या पढ़ा है नो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बताओ तो बी का मान क्या होगा ननू। तो कहेंगे सर जी बी के जगह पर है 6 के, तो लिख देते हैं 6 के इसका स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पर देखे तो ननू 9 और सी के जगह पर 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 6 के 36 के स्क्वायर। अब बराबर देखिए तो ननू कितना हो गया, कितना हो गया। तो इसको हम लोग देख सकते हैं ननू इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ननू ये थोड़ा सा गलती हो गया है ननू, यहाँ एक है क्या ननू, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ननू, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है इस जगह, यहाँ इस जगह पर क्या ननू, इस जगह पर एक है, यहाँ क्या ननू एक है। आइए तो हम कह सकते हैं ननू, यहाँ पर आप यहाँ पर भी अब क्या कर लेते हैं ननू, चेंज कर लेते हैं। इस जगह यहाँ क्या लिख देते हैं ननू, एक लिख देते हैं। यहाँ भी एक होगा तो यह भी क्या होगा ननू, माइनस में प्लस में 36 हो गया। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं ननू 9x स्क्वायर, अच्छा 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 4 ही स्क्वायर ही है, थोड़ा सा एक मिस हो गया क्वेश्चन ननू। चलिए 4 ही है, चलो 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 चलो, आइए एक मिनट, यहाँ 4 ही है, रहने देते हैं। आइए जितना आएगा हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आओ तो 4 है ननू, चलो 4 ही करके बना देते हैं। आइए ये सवाल है आपका है 2021 का है, ये 2021 का है, फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन है। आइए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए तो नू ये हो गया 9 चौक 36 गुना 4 रहने देते हैं। तो यहाँ जगह नहीं बचा नू, एक पेज ले लेते हैं और इस पेज में बनाते हैं या इस जगह बना देते हैं। आइए तो क्या हो जाएगा ननू, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ननू, 36 गुना 4, अब बटे क्या आ गया नीचे में 36। तो क्या हो गया ननू, 36 और 36 कट गया, तो के बराबर क्या आ गया, √4। स्क्वायर जाएगा तो इधर 4 और 4 का 2 गो मान निकलेगा, प्लस माइनस में 2 गो, तो प्लस का 2 माइनस का 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी नंबर। चलिए सही है। आइए अब ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो आइए, तो एक मूल का रहा किस समीकरण का, -2 है या 2 है। तो चलो तब हम लोग गुणनखंड जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन आपको उतना गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं। बस ये मूल होने का मतलब वह क्या करता है, उस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। तो आ जाओ ननू, देखते हैं पहला समीकरण में जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, अगर 2 रखेंगे, अगर उसको हल करने के बाद 0 आ जाएगा तो बोलेंगे वही उसका मूल होगा। तो देखो x है तो x के जगह पर 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर -4 गुना 2 -21। देखो तो 2 दूनी 4 -8 -21, ये कितना आ गया ननू, तो 21 8 हो गया 29, 29 में 4 गया ननू, क्या हो गया 29 में 4 गया, माइनस में 25 बच गया। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं दूसरा चेक करता है ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो 2 का स्क्वायर रख दिए, -4 गुना 2 +5, 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 +5, तो कितना हो गया 5 4 9 घटा 8, यानी कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब यह भी ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा में देखते हैं क्या करेंगे, x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 + 1, तो 5 में से 2 गया, कितना बच गया ननो, तो 3 बच गया। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब गारंटी है कि चौथा ही होगा, गारंटी है कि अब ये चौथा ही होगा। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्या है ननो। तो चलो चौथा को चेक करने के लिए एक पेज लेते हैं, क्या है 2x² - 7x + 6, क्या ले लेते हैं ननो, एक ले लेते हैं
चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा ननू। यहाँ बता देते हैं आपको, इस जगह में थोड़ा सा, इसी जगह बताते हैं। 4 नंबर का क्या ना, देखिए तो क्या लिखेंगे, 2 गुना एक्स का जगह पर 2 का स्क्वायर, अब माइनस 7 गुना 2, 7 गुना 2, अब प्लस क्या लिखेंगे 6, करो 2 दूनी 4, 2 8, -14, अब प्लस क्या नो 6, तो क्या हो गया, 14 - 14 बराबर 0। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, अब चलता अगले क्वेश्चन करो मेरे भाई। यदि समीकरण, यदि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो सी का मान बताइए। क्वेश्चन देखिए तो इस बार क्या करता है, ध्यान से देखना। ए के जगह पर क्या दिया गया, बी, बी के जगह पर क्या दिया गया है, ए, और सी के जगह पर क्या है, सी, और डी बराबर क्या दिया, 0। बताओ, तो मूल समान है तो डी 0 है, तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो चलिए, बी के जगह पर क्या नो ए है, तो लिख रहे हैं ए स्क्वायर, 4 ए के जगह पर देखे तो ए के जगह पर बी दिया है, और सी के जगह पर सी इक्वल टू 0। तो बताओ, इधर हम लिखते हैं ना, देखो पहले तो ए -4bc बराबर क्या आ गया, -a²। तो माइनस माइनस कट गया, तो इसीलिए देखना क्या करा, सी निकालने के लिए, तो सी बराबर क्या आ जाएगा ना, सी बराबर a² बटे 4b, a² बटे 4b। तो a² बटे 4b कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर महाशय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला एकदम झकास, लाजवाब, एकदम जबरदस्त है, इसमें कहीं कोई कसर नहीं है। क्वेश्चन एकदम, यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है नो, ये क्वेश्चन 2021 का है, ये 21 का सेकेंड सिटिंग है, ये 2021 का है, सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया, ये सेकेंड सिटिंग में लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नो क्या कहता है नो, विविक्तर बताइए, बता चल डी को ही विविक्तर कहते हैं, और डी बराबर क्या आता है, तो कहेंगे भैया जी b² - 4ac। ए बाबू देखो क्या होता है, बी के जगह पर क्या है, तो बी के जगह पर है, तो क्या हो गया, -15 का स्क्वायर गुरु, अब 4 ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 50। ओ माय गॉड, क्या लिख रहे हो, 15 गुना 15 -15 गुना -15 225, और 50 चौका कितना हो गया हो, 200, घटा के कितना आ गया हो, 25, तो निकल गया डी का मान हो। तो एकदम आपके चेहरा पर मुस्कान लाइए, और आपका ये हो गया डी 25। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी एकदम झकास है, देखो तो नो, यदि द्विघात समीकरण, यह भी 2022 का क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग का। यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p बराबर 0 का मूल समान हो, तो मूल समान जैसे बोले नो, तो आपके एकदम डी बराबर हचाक देना 0। ए बाबू जब हचाक 0 हो गया, तो बी बराबर पढ़ाए ना का हो, ए भैया जी b² - 4ac बराबर बड़का लड्डू। रे भाई b², देख रे बहन, देख देख की लिखल है, b², तो b² का मान का है, तो कहेंगे भैया जी -p, तो -p का स्क्वायर, अब +4 ए का, ए बाबू ए का है 2 है, ये फगली फगली क्या है, ये का है, सी के जगह पर p है, इक्वल टू 0। तो p² इक्वल टू क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं गुरु 8p होगा। तो देखो तो बाबू, स्क्वायर से ई गायब हो गया, तो p किसके बराबर बच गया हो, तो 8 के बराबर हो गया। तो p किसके बराबर हो गया, तो 8 के बराबर हो गया, तो केवल 8 होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बाबू, 8 होगा। एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चन था बाबू, 1 नंबर का ब्यूटीफुल। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, देखो तो 48 नंबर पे पहुंच गए। देखिए तो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एकदम झकास है। देखिए, कोई मूल वास्तविक नहीं है, अच्छा
वास्तविक नहीं है, 2022 में पूछ दिया है। तो कहता मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब मूल काल्पनिक है। तो क्या बताएं, डी लेस देन जीरो, यही तो है मूल काल्पनिक। तो जल्दी से बताइए डी का क्या पढ़ाए थे, बी स्क्वायर 4ac, ये जीरो। तब बी के जगह पर क्या है, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर। अब 4 ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 4, आई हो दादा लेस देन जीरो। तो ये क्या हो गया बाबू, के स्क्वायर, अब माइनस 16 लेस देन जीरो। ए बाबू इधर हम बनाने जा रहे हैं, देखो ना ध्यान से इधर। तो अब क्या कर रहे हैं, तो देखो एक स्टेप और देख लो, के स्क्वायर, इसका एक नियम होता है, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी छठा चैप्टर है। तो वहां पर इसको हल करने का है, डायरेक्ट उधर नहीं भेजते हैं, जितना इधर उधर लेके जाते थी प्लस होता, तो उतना जो इधर प्लस ऐड कर दीजिए, तो उधर भी उतना ही जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, क्या आ गया, जोड़ के 16। तब देखिए माइनस का प्लस का खत्म हो गया, तो क्या आ गया ननू, के स्क्वायर, और के स्क्वायर लेस देन, ये हो गया 16। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ऑटोमेटिकली इसका 2 को मान निकलेगा, जब 2 मान निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब इस के का मान जो आएगा, 2 को मान आएगा, स्क्वायर है तो इधर रूट ही होगा, क्योंकि स्क्वायर इधर हटाने का मतलब है रूट जाना। तो अब इसका मतलब हो गया के का मान एगो 4 होगा और एगो -4 होगा। तो हम कह देंगे कि के का 2 गो मान, ऑप्शन नंबर उछल के सी। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए तथा बी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो, तो ए प्लस बी माइनस √3 बताएं। ओ माय गॉड, आइए। तो क्या कह रहा नू, ए नहीं है बल्कि ये अल्फा है, क्या नू, अल्फा है। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं। अच्छा तो कहता है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 के मूल ज्ञात करें। अच्छा मान निकाले, इसका कहता मान निकालिए, अल्फा है देखिएगा। तो बताए अब सुगा का है, ये का है, कहेंगे कि भैया जी ए के जगह पर क्या है, तो यहाँ 1 रहता है। बी के जगह पर क्या है, तो कहेंगे भैया जी बी के जगह पर जो है ना -3 और √3 है। कहेंगे भैया जी सी के जगह पर क्या है, तो सी के जगह पर -12, सी के जगह पर क्या है ना, -12, सी के जगह पर क्या ना, -12। तो सी के जगह पर है ना -12 है, नहीं हो रहा, रुकिए 1 मिनट। सी के जगह पर क्या ना, हर शिव हर हर, जल्दी चलिए देखिए तो ननो, बम भोले जय भोलेनाथ, बम बासुकी जय गुरु जय महाकाल, -12। चलिए तो अब देखना ननो, ये सुगा, सुगो, ए मैना तोता बाबू, देखो तो क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, बचपने में पढ़े थे ना, अरे बस शुरू में पढ़ा दिए थे, -√3 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा होता -b/a -√3। आइए बीटे के जगह, बीटा के जगह पर क्या लेना देखिए तो यहाँ है, ये देखिए बी के जगह पर क्या है, ये पूरा, तो लिख लो। क्या लिखेंगे नन्नू रे, क्या लिखेंगे, तो माइनस इसका है तो इसका माइनस, माइनस माइनस हट गया तो क्या बचा, 3√3। एक आगे में तो कुछ है ना, तो नीचे में 1 आ जाएगा, यहाँ है √3। तो बोलो 3 गो में से 1 गो रूट गायब हो गया, तो क्या गो रूट बचा, तो कहेंगे भैया जी 2√3 बचा। 2√3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, उछल के मारिए आंसर। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बाबू आओ। क्या है, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 के मूल होंगे। अरे भाई गुणनखंड कर दो ना इसको 0 के बराबर, उछल उछल करके क्या करेंगे,
कीजिए तो क्या होगा ना, वाई स्क्वायर, देखो तो इसको लिख सकते हैं, 6 में से 3 को घटा दीजिए, 6 - 3 तो 3 बच गया, और 6 × 3 = 18 बराबर 0। क्या आ गया कॉमन, तो कहेंगे कॉमन आ गया y+6, यहाँ कॉमन आ गया 3, तो y+3 × 2 = 6 बराबर क्या आ गया 0। तो दोनों जगह y+6, तो ये हो गया y+6 और y-3 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो गया, एक हो गया -6, एक हो गया क्या ना 3 उधर जाएगा, तो -6 और 3 कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। ये हो गया आंसर। तो चलते हैं ना अगले क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण x² + 5 के मूलों का प्रकृति बताइए। बोलिए तो मूल का प्रकृति सिखाएंगे ना अभी पीछे में। आओ तो मूल का प्रकृति बताने के लिए क्या बोले हैं, आपको d बराबर चेक करना है। तो d बराबर क्या आता है, b² - 4ac चेक करो। तो b² का मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर, और -4, a का मान 1 और c का मान 5, तो क्या आ गया 1 - 20, तो क्या आ गया ना -19। तो d का मान क्या आ गया, 0 से कम आ गया, d का मान 0 से कम आ गया। तो क्या करेंगे गुरु, तो अब यहाँ पर करेंगे ननू, हम बताने जा रहे हैं कि d का मान क्या होगा, कि देखो तो क्या पढ़ाए थे ननू, तो मूल हो जाएगा क्या हो, ए गुरु क्या बताए थे, तो मूल क्या होगा, मूल यहाँ होगा काल्पनिक आरो और असमान। तो है गुरु काल्पनिक और असमान, देखिए तो कहीं ये तो वास्तविक समान, ये होगा ना, ये होगा ना अवास्तविक, ये होगा ऑप्शन नंबर अवास्तविक होगा। अवास्तविक का साथ में क्या हो जाएगा, नो असमान, अवास्तविक आरो असमान या भिन्न जिसको कहते हैं। तो आपका आंसर नंबर हो गया सी उछल के। यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एगो मूल इतना है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां -3 रख लीजिए 0 के बराबर करके। तो क्या करेंगे, 2 × -3 का स्क्वायर अब प्लस p × -3 अब -3 बराबर 0। तो 2 गुना 3 तिया 9, अच्छा -3p अब -3 बराबर 0। तो क्या हो गया, -3p बराबर, ये हो गया माइनस बराबर उधर गया प्लस, और 9 × 18 उधर गया तो प्लस उधर माइनस में। तो बोलो -3p बराबर कितना आ गया, -15। ये माइनस और माइनस कट गया, और 3 × 5 = 15। तो यानी p का मान कितना आ गया ननो, तो p का मान कहेंगे कि p का मान आ गया p बराबर 5। p का मान कितना आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ए भाई क्या देख रहा है टुकुर टुकुर, जल्दी से शेयर करो, सवाल आराम से समझा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है। जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों को। काम बड़ी मेहनत से आप लोग को बता रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है, आप लोग भी हमारे साथ मेहनत कीजिए। आपकी बार कुछ भी हो जाए, बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है नो मैथ्स में। आइए, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो बताओ, मूल वास्तविक और समान को हम पढ़ाए थे डी बराबर क्या बोले थे 0। रे भाई जब मूल वास्तविक और समान होगा, गे बहन जब मूल कहा तो बराबर, तो कैसा लिखबे, देखिए b² -4ac बराबर 0। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि b के जगह पर क्या नो 3k, ए बाबू सुगा 3k। अब 4 a के जगह पर कहा 9, और c के जगह पर 4 = 0। अब 3 तिया 9 के स्क्वायर अब बराबर 9 चौके 36 गुना 4। अरे भाई k² बराबर क्या आ गया, कहेंगे 36 गुना 4/9, और कट गया 9 चौके 36। ये भाई रे, तो 9 चौका 36 स्क्वायर गया तो रूट, तो के बराबर क्या गया प्लस माइनस में 4। तो हम कह देंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर पहला एकदम हुमच के आ गया एकदम जल्दी से मेरे प्यारे भाई बहन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए ये भी वैसा ही है नो। 54 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, आपका चेहरा खिल जाएगा देख करके। ये क्वेश्चन कौन सा है नो, एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन +3px, तो यहाँ क्या कहता है नो, अल्फा है। ये देखिएगा नो, आप मुसीबत में नहीं पड़ जाइएगी, अल्फा है, ये अल्फा है। क्या कीजिएगा, टाइपिंग में गलती से मिस्टेक हो जाता है बाबू। आरु सुगा, आरु सोना, आरु मोना, मेरे प्यारे भाई बहन आइए तो चलते हैं प्यार से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है अगर मुझे देखोगे प्यार से तो सवाल बनाते बनाते आपको सवाल से प्यार हो जाएगा, और सवाल बनाते बनाते जब सवाल से प्यार हो जाएगा बाबू तो गणित आसान लगने लगेगा। गणित बहुत प्यारा विषय है, बहुत का बीपी हाई कर देता, बहुत का एकदम चेहरा खिलखिला देता। इसलिए प्यार से देखिए मेरे प्यारे भाई बहन। देखो तो क्या कर रहे हैं, कर अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर निकालिए। यानी ये है अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पर कर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया है। तो कहता पी का मान बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो ननू, ए बराबर क्या दिया ननू, 1, बी बराबर क्या दिया मेरे भाई बहन 3p, और सी बराबर दिया है 2p²। यही ना है। आजा 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 आजा, अब क्या करे गुरु, अब क्या करे, कुछ अल्फा स्क्वायर क्या दिया, अब प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया। तो भाई साहब हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं इसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर का हो गया गुरु 5। रे भाई अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो -b/a, तो b के जगह पर क्या है 3p, तो हम हो जाएगा तो -3p का स्क्वायर। अब -2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था c/a, तो c का मान क्या नो 2p²। अब बराबर क्या हो गया गुरु -5। आजा तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9p², अब -2 दूनी 4p², अब बराबर क्या हो गया 5। तो आगे बढ़ाते हैं अगला स्टेप। देखिए एकदम आगे देखिए ननू, आगे देखिए, आगे 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 देखते हैं क्या होता है ननू। आइए तो अब लिख रहे हैं ननू, क्या हो गया 9 में से 4 गया, बचा 5p², अब बराबर 5। आई 5 का पहाड़ा तो हम लोग बचपने से पहलवाने से नहीं पहले कला से पढ़ रहे थे। तब p बराबर क्या हो गया, इधर 1 बचा तो रूट उधर चल जाएगा। तब p का मान किस में निकल गया गुरु, प्लस माइनस में 1 में। तो इसलिए आपका ये चाहने वाला क्या हो गया उत्तर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया नो, सी। चलिए अब चलते हैं ननू अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है एकदम लाजवाब था ननू। क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन 55 नंबर का। देखिए तो मेरे प्यारे भाई बहन क्या है, x² - 15x + 50 का मूलों का योग एवं गुणनफल निकालिए है, उसका अनुपात कर रहा है। तो योगफल को क्या कहते हैं ननू, अल्फा प्लस बीटा, और किसका कर रहा है योगफल और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। बता अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ाए थे -b/a, और ये क्या पढ़ाए थे c/a। तो बोलो a कट गया तो क्या होगा -b/c। तो बोलो b के जगह पर क्या है -15, तो पहले से माइनस फिर 80 के जगह पर क्या है 50। तो आइए तो इसको कटाते हैं, तो क्या हो गया 15/50, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आप देखो कटा तो किससे नो 5 से, 5 दिया 15, 5 दही 50, यानी क्या हो गया नो 3/10, या इसे कहते हैं 3:10। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया नो, ऑप्शन नंबर आपका चाहने वाला उत्तर यानी 1 हो गया। एकदम बहुत लाजवाब सवाल था ना नो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा सवाल में। चैप्टर बना दिए तो हल्का मचा देंगे, आपको क्या लग रहा है तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ननो कहता यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 हो तो द्विघात समीकरण है। अरे भाई साहब कहा दिया है
टेंशन लेने का नहीं। एगो मूल दिया अल्फा, अल्फा क्या -5। एगो मूल क्या है बीटा, वो क्या दिया है -1। तो हम कह सकते हैं का हो, दो मूल दिया रहता है तो पढ़ाए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। भाई भाई बैठा दो रे, बैठा दो। x² माइनस अल्फा का मान -5, बीटा का मान -1 एक्स अब प्लस इसका मान -5 गुना -1 हो गया। देखो तो x², ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -5 -5 तो -6 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस होगा 6x, और ये क्या हो जाएगा +5 बराबर 0। तो देख रहे बाबू कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया अरे बाबू। तो कहेंगे कि भैया जी ऑप्शन नंबर 1 आ गया, यही है। आ गया ना मजा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओहो हो, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, कहता है कि विवेचक याद कीजिए, बताते ना विवेचक डी को ही कहते हैं। तो बताओ तो डी बराबर क्या होता है ननू, कहेंगे b² -4ac होता है भैया जी। तो b का मान क्या है, कहेंगे b का मान 4 है भैया जी। अच्छा, a का मान 1 और c का मान b। तो 4 चौका 16 -4b तो बराबर क्या हो गया, यही तो आंसर होगा। अरे कौन सा हो गया मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। बाबू लड्डू सब हलवा है, हलवा गणित हलवा है एकदम, बहुत आसान लगेगा। दांत नहीं हो रहेगा तैयो आप खा लीजिएगा हलवा। देखता है ना बूढ़ा सबको दांत नहीं रहता फिर भी खींच लेता है हलवा, हाँ, लेकिन बेचारा सबका थोड़ा सा सिस्टम ढीला हो जाता है। आइए, तो कहा है, कहता है कि मूल है तो दोनों में उभयनिष्ठ मूल है, कौन है। तो हम आपको क्या बता दिए, मूल आपको चेक करने के लिए देखिएगा ऐसा कौन मूल है जो दोनों को जीरो कर दे, दोनों को जीरो कर दे, ऐसा मूल आपको चेक करना है। आइए हम चेक करते हैं पहला, तो पहला मूल चेक करते हैं पहला समीकरण के लिए। तो क्या नैनो x² यानी 5 का स्क्वायर -2 गुना 5 -3, तो क्या हो गया नू 25 -10 -3। तो ये 0 के बराबर हुआ ही नहीं, चलिए तो होगा नहीं। तो जब पहला के लिए नहीं हुआ तो दूसरा चेक का हल करेंगे। तो हम चलते हैं नू तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन अगला ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है नू, देखो तो क्या है यहाँ, तो -2x चेक करो नू क्या है, 3² -2 इंटू 3 -3। देखो न 9 -6 -3। रे बाबू देखो तो क्या हो गया 9 -9, देखो तो नारंगी में लिख दिए हैं लाल लाल है, 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसको तो 0 कर दिया। अब देखते हैं क्या इसको कर देता है, तो जब ये हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये बात सही है, ऑप्शन बी ही सही होगा। आजा इस पर भी लाल निशान खतरा का चला देते हैं। तो देखो तो बाबू क्या लिखा है, 3² -8 इंटू 3 अब प्लस 15, तो 9 -24 अब +15, तो हो गया 15 9 24 -24। तो इसका मान क्या आ गया 0। तो हम समझ गए कि ऑप्शन नंबर बी ही होने वाला है। तो बाबू अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आइए, ये एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया, तो बहुपद बताइए। बहुपद आ गया, बहुपद पढ़ाए थे, 2 गो दिया गया, एगो अल्फा दिया -3। अच्छा, शून्यकों का योग दिया है, तो रे बता तो योग को क्या लिखते हैं, योग को रे बताओ भाई जल्दी योग को। तो कहेंगे भैया जी योग को लिखते अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया -3, अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। तो क्या बोले हैं फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -3, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा +3x, अल्फा इंटू बीटा क्या है न 2। तो इसका यही हो जाएगा वैल्यू x² + 3x + 2, यानी कहाँ हो गया न, ये वाला आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते न अगले क्वेश्चन की ओर, बड़ी मजेदार, आपको आनंद आ रहा होगा सवाल में।
आओ, फिर कहता है द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 के मूलों का प्रकृति क्या होगा। तो बोलो मूल, ये 2024 का इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ, ये 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या बताए थे, डी बराबर -d = b²4ac। बताओ भाई बी का मान क्या है, कहेंगे -3 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 6 और सी का वैल्यू कितना 5, तो क्या हो गया 3 तिया 9। अच्छा, 6 पंच 30 चौका 120, तो कितना आ गया -111। तो जब डी का मान जब 0 से कम आ जाए, इसको कहते हैं वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। चलिए, यदि द्विघात समीकरण के एक मूल 4 हो, एक मूल 4 दूसरा मूल बताइए। तो एक मूल जब 4 है तो हम क्या करते हैं, दूसरा मूल कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है नन्नू, बहुत आसान। क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू चेक कर लो किस पर यह 0 हो जाता है, ये किस पर ये मान 0 हो जाएगा, तो वही उसका दूसरा वैल्यू हो जाएगा। आ जाओ, तो क्या करते हैं नो, तो पहला ही चेक करते हैं। तो पहला चेक करो नो, पहला ऑप्शन को। तो 5 का स्क्वायर अगर +5 - 20, तो क्या आ गया 5 25 और +5 - 20 यानी 30 में 20 गया 10, 0 नहीं हुआ, तो ये इसका मूल होगा नहीं। ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं, -4 का स्क्वायर तो कितना होगा +16 हो जाएगा। अब -4 - 20, तो ये भी नहीं होगा, क्यों कि 16 - 24 बराबर आ गया -8। तो ये क्या आ गया ननो, -8 आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए तो हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी होगा नहीं। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, -5, तो क्या होगा -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये क्या होगा -5 और ये हो गया -20, तो क्या हो गया 25 - 25 तो बराबर 0। तो हम कह सकते हैं नो, तो क्या हो गया -5 आ गया। तो ये ऑप्शन इसका तीसरा हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक दिया रहे तो हम दूसरा अपने उसको देखते हैं कौन 0 कर सकता है। और तरीका है इसका गुणनखंड करके, आइए हम दूसरे तरीके से भी सिखाते हैं आपको। यह तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, हम दूसरा तरीका भी सिखाते हैं। अगर आप देखते हैं इसका दूसरा मूल कैसे निकाल, दूसरा तरीका भी बताने जा रहे हैं, देखना ना, हम बताने जा रहे हैं दूसरा तरीका। आइए, तो x² +x - 20 बराबर 0। तो देखो तो नो, इतना कौन चेक करने जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। देखिए x², देखो तो नो 5 में से 4 घटा दो तो 1 बच गया, 5 चौका 20 हो गया। अब गुणनखंड कर, x को मान ले लो तो x + 5, 4 को मान ले लो तो x + 5, तो क्या हो जाएगा, तो x + 5 और x - 4 आ गया। तो आपका मान आ गया नो, x का मान आ गया -5 और एगो क्या आ गया 4। तो पहले 4 दिया, दूसरा क्या हो गया 5। तो ये आपका क्या हो गया, और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा नैनो, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। ये तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते नैनो। आओ, कहता पी के किस मान के लिए मूल द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान है। किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान है। तो देखो तो वास्तविक और समान के लिए क्या कंडीशन बताए हैं। तो आपको बताया ना, डी बराबर क्या था 0, तो डी का मान क्या था, b² 4ac बराबर 0। तो बोलो बी का मान क्या ना, कहेंगे बी का मान तो क्या है नू, तो कहेंगे बी का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और ए के जगह पर p और सी के जगह पर 3 बराबर 0। तो देखो तो नू क्या हो गया, -4 तिया क्या हो गया 12, तो माइनस क्या आ गया नू, माइनस आ गया 12, तो -12p बराबर, देखो तो नू क्या हो गया 2 दूनी 4, इधर माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। आ जाओ, तब यहाँ लिखते हैं नू p बराबर क्या हुआ, तो p बराबर क्या हो गया 4/12, 4/12। तो अब क्या होगा ना, 4 तिया 12 यानी कि 3 बार में कट गया, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा नू, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1/3। चलते अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बाबू। आओ, द्विघात समीकरण x² - 5x + p के बराबर 10 है, तो मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान बताइए। तो 1 मिनट नू, -10 है इसका
तो कहता है नो मोलॉग, ये है 2024 का क्वेश्चन है नो, सेकेंड सिटिंग का, 2024 का सेकेंड सिटिंग का ये क्वेश्चन है नो। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 है कि मूलों का गुणनफल -4 है। तो कहता पी का मान बताइए। आओ, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -4 दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी बाय ए कितना है, -4। तो सी का मान है पी, सी का मान है पी। तो पी बराबर क्या हो गया नैनो, तो पी बराबर, एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाय ए। तो सी बाय ए हो गया, तो सी के जगह पर क्या दिया नो, एक मिनट नो, थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, आ जानो। देखिए तो क्या करने वाले हैं, पहले समीकरण को सही से लिख लो। क्या है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस पी, देखो प्लस में 10 उधर है, इधर आ गया तो -10 बराबर क्या आ गया, 0। तो अब बताओ, ये आपका ए हो गया, एक ये बी हो गया और ये पूरा सी हो गया। अब जल्दी से बताना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है ना, सी बाय दे दिया -4। सी के जगह पर क्या है, पी -10 है। तो ए के जगह पर 1 है, तो इसके नीचे में 1 आएगा, तो बराबर -4। आओ, तो क्या कर रहे हैं नो, तो P बराबर क्या हो गया, -4 अब +10। तो P का मान कितना आ गया नो, 6 आ गया। P का मान कितना आ गया नो, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नो 63 और देखते हैं 64। कहता नो x-2 पी एक्स स्क्वायर -x-6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान बताए। एकदम लॉलीपॉप दिया नो है, देखो x-2 इसको 0 के बराबर मान लो, तो x क्या आ गया, 2। तो x जब आपका 2 निकला, तब जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ 2 रखी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखो। p गुना 2 का स्क्वायर -2 -6। तब देखो तो नो, तो क्या हो गया, इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो क्या हो गया, 2p² अब बराबर क्या हो गया, -8 बराबर 0। तो आप बताइए, इधर लिखने रहे, देखिए तो नो 2p² बराबर 8, और कट गया 2 चौके 8, 4 बार में। तो p² बराबर क्या हो गया, √4। तो इसका मान 2 को निकलेगा प्लस माइनस में 2। तो ऑप्शन क्या होगा इसका नो, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अब चलते अगले क्वेश्चन को देखें ना। अगला क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो आओ, मूल वास्तविक और समान के लिए क्या बताएं, d बराबर 0। तो d का मान क्या है, b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या नो, तो कहेंगे 6 का स्क्वायर 4, a का मान क्या नो 1, और c का मान है k बराबर 0। तो बोलो -4 के बराबर क्या होगा, -36, माइनस कट गया, 4 नमा 36, 3 बार में, यदि 9 बार में, के बराबर आ गया क्या नो 9। क्या आ गया नो, के का मान क्या आ गया, के का मान 9 आ गया। तो के का मान नो 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ए बाबू का टुकुर टुकुर देख रहा, शेयर करो। ए मालिक का देख रहे हैं, टुकुर टुकुर शेयर कर देख रहे हैं, का टुकुर टुकुर शेयर कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा, अगर इसको टुकुर टुकुर देख करके शेयर नहीं कीजिएगा ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए, समझ रहे हैं ना, तब ना आप इस तरह। और शेयर करके ऐसे स्माइल दीजिए, कमेंट में कुछ लिखिए, क्लास कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है तो बताइए, और कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है समझ में, वह भी लिखिए कमेंटवा में। कहाँ इधर उधर देख रहे हैं मालिक, देखिए बढ़िया से। आइए, तो कहता है एक क्वेश्चन है कि 4/3 इतना मूलों की प्रकृति बताइए। तो रे भाई लिखो, मूल का प्रकृति बताने के लिए d बराबर b² आए 4ac। तो b का मान है -2, इसका स्क्वायर। अब 4a का मान है 4/3 और c का मान है 3/4। का हुआ गुरु, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया। अच्छा, तो 2 दूनी 4 और -4 बराबर हो गया 0। तो हम कह सकते हैं मूल वास्तविक और क्या होगा, समान। मूल वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर बी। ये पढ़ा दिए थे। अगला, यदि द्विघात समीकरण y² इतना का मूल एक -6, हम बता दिए ना इसका 2 तरीका।
तो आओ इसको डायरेक्ट गुणनखंड कर लो, वाई स्क्वायर अब प्लस क्या करेंगे 6 में घटा दो 3 को, अब माइनस 18 बराबर 0। तो क्या हो गया वाई स्क्वायर कॉमन वाई अब प्लस 6, यहाँ 3 कॉमन लिए तो वाई प्लस 6, तब क्या हो जाएगा नो, तो वाई प्लस 6 और वाई माइनस 3 अब बराबर 0। तो y का दो को मान आ गया, एक मान आ गया -6 और एक आ गया 3। तो कहता है इसका दूसरा, एक तो -6 दिया है यहाँ सवाल में, दूसरा क्या आ गया 3, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब बहुत कम है, हो गया, हाँ बहुत आसान था ननू एकदम। अब अगला एपी है, एकदम तहलका मचा देंगे तहलका। आइए तो अगला क्वेश्चन सब तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसका लास्ट है। कहता है क्या नो 68 नंबर का क्वेश्चन है, कहता द्विघात समीकरण ये दिया गया है, कहता मूल ए और बी है, यानी वही अल्फा है और बीटा है। तो कहता अल्फा और बीटा स्क्वायर का मान निकाले, बोलो ए का मान 1, बी का मान -8 और सी का मान 5। तो अब बताओ सवाल में कह रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, बताइए इसका फॉर्मूला सिखाए थे ना, क्या सिखाए थे, क्या सिखाते मलिक, का सिखाते गुरु, ए गुरु का सिखाते अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/, तो -8/1 यानी 8 का -8 का स्क्वायर होगा, और 2 अल्फा इंटू बीटा का मान c/, यानी कि 5। तो 8 8 64 घटा 10, तो कितना हो गया ना 54। इसका आंसर हो जाएगा नो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि x बराबर 2 है, दोनों समीकरण x2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0, तो कहता है इतना इतना का एक उभयनिष्ठ मूल होगा, तो हम बताएं न, तो q माइनस पी का मान क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए, फिर q माइनस पी का मान का राह बताइए। ये क्वेश्चन 2024 का है नो, और ये सेकेंड सिटी का क्वेश्चन है। देखिए बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है। नो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता नो, x बराबर 2 है, और देखो तो हम लोग रखते नो x बराबर 2 है, तो रखो 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस p बराबर 0। तो क्या हो गया नो, 2 दूनी 4 दूना 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस p बराबर 0। तो क्या हो गया p बराबर 8 4 12, तो -12, तो p का मान कितना निकल गया दोनों -12। आओ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देख रहे हो अब क्या करने वाले हैं, आइए देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से चेक करो इस पे क्या लिया नो, क्या दिया गया नो, अगला सवाल में क्या क्यू है, तो देखो क्यू गुना 2 का स्क्वायर प्लस क्यू गुना 2 प्लस 18 बराबर 0। तो यहां से निकालो 2 दूनी 4q, अब प्लस का हो गया 2q, और यहाँ का हो गया प्लस 18। रे बाबू इधर लिख रहे हैं देखो, तो क्या हो गया 4 2 6q, 6q बराबर -18, 6q बराबर -18। तो क्या हो गया, तो इसको कटा दो, क्या करेंगे कटा देंगे 6 तिया 18, तो q का मान क्या आ गया -3। अब सवाल में क्या कहता है नो, q माइनस पी क्या होगा, तेरे भाई q माइनस पी क्या होगा, q क्या निकले -3, अब p क्या है -12, तो माइनस माइनस +12, तो 12 में से 3 गया, क्या निकल गया 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपका जितना 2011 से लेकर के 24 तक में वो 1.1 से लेकर के 4.4 तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया था मेरे प्यारे भाई बहन, सभी ऑब्जेक्टिव को मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। और आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो भी समझ में ना आए
कमेंट में लिखें, ताकि हम आपको आसानी से और जहाँ भी कोई समस्या हो तो उसको और अच्छी तरह से समझा सकें और आपका थोड़ा सा साथ मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।